ये जो वीडियो है ये 50 मिनट्स के आसपास की है, तो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन 16 टू 20 मार्क्स का मटेरियल इस वीडियो में है, यानी कि 16 से 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस वीडियो में है। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखें। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। इससे पहले 5 वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें वो क्लियर बात कर चुके हैं फर्स्ट टू 4 लेसन की और 7th लेसन की। तो ये है चैप्टर नंबर 5, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल नेटवर्क्स का ये जो चैप्टर है इसी की बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और टॉपिक की बात करने वाले हैं, उसके बाद हम आएंगे फॉर्मल पर। तो सबसे पहले तो जो कम्युनिकेशन है ये 2 वे प्रोसेस है, लोगों को पीपल्स को कनेक्ट करने का, ये बात हम सबको मालूम है। और वैसे भी 1 वे कम्युनिकेशन का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि सामने से भी रिस्पॉन्स आना जरूरी है। तो उसके अलावा जो हम बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो कम्युनिकेशन इज ए 2 वे प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग पीपल एंड रीचिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और एक तो जो कम्युनिकेशन है वो पीपल को कनेक्ट भी करता है और उनमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो समझ पाए एक दूसरे की बात को, वो भी लेकर आता है। उसके अलावा अगर बात करें तो इन विच कंट्रीब्यूटर्स नॉट ओनली एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, न्यूज, आइडियाज, फीलिंग बट आल्सो जनरेट दी एंड शेयर देयर मीनिंग। तो कम्युनिकेशन का मीनिंग सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमने कोई इंफॉर्मेशन, न्यूज शेयर वगैरह कर दी, सिर्फ आइडिया शेयर ही नहीं करना, न्यूज इंफॉर्मेशन, बल्कि सामने वाले को उसका मीनिंग भी समझाना है। जैसे अब ये मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने लोग नहीं है, कैमरा है, लेकिन आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो काफी ज्यादा फर्क होता है जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो। जबकि अगर हम यहाँ पर सिर्फ नोटबुक लेकर आ जाएं, बुक लेकर आ जाएं, तो उसका इतना ज्यादा आप लोगों को भी समझ नहीं आ पाएगी। तो ये डिफरेंसेस भी होता है। तो ये है बुक के अकॉर्डिंग छोटी सी बात की। जो कम्युनिकेशन है इसमें सिर्फ जो इंफॉर्मेशन, न्यूज है, आइडिया है, उसे सिर्फ शेयर ही नहीं करना है, सिर्फ बोल दिया हो गया, बल्कि उसका मीनिंग भी समझ आना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें तो बिजनेस में ये की फंक्शन है। बिजनेस में अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो यहाँ पर बिजनेस चलेगा ही नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता। बिजनेस की ही नहीं, अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो वहां पर भी कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर हमें किससे बोल लेंगे नहीं, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो ना सामने वाले को कुछ पता चलेगा ना हमें। तो कम्युनिकेशन चाहे बिजनेस लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, यानी कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में जरूरी है कम्युनिकेशन, इसके बिना कोई भी काम नहीं होता। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो इंटरनल और एक्सटर्नल। तो यहाँ पर बुक में दिया हुआ है इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले इंटरनल कम्युनिकेशन क्या है? व्हेन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, मैसेजेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू फोन, ईमेल, नोटिस एटसेट्रा, देन इट इज कॉल्ड इंटरनल कम्युनिकेशन। तो इंटरनल कम्युनिकेशन क्या है? इंटरनल जैसे वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है आंतरिक, यानी कि कम्युनिकेशन जो होगा वो हमारे बिजनेस में, फर्म में अंदर अंदर ही होगा। मान लीजिए हमारे 5 एम्प्लॉइज हैं, तो जब आपस में वो कम्युनिकेट करेंगे नोटिस से, फोन से, ईमेल से, ये 5 ABCDE हमारे 5 एम्प्लॉइज हैं, जब ये आपस में बातचीत करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? इंटरनल कम्युनिकेशन। अब बात आती है एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल जो है ये हमें वर्ड से ही समझ आ रहा है कि एक्सटर्नल बाहरी, यानी कि कम्युनिकेशन तो होगा लेकिन इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल। यानी कि एम्प्लॉइज के साथ तो जब हो रहा था तो ये था इंटरनल। अब 5 लोग ये, लेकिन वो बाहर के हमारे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, मैसेजेस आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
जिसमें इंक्लूड कौन कौन होगा, कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंपटीटर, इन्वेस्टर। तो ये सब जो लोग होंगे जब इनके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो उसे कहेंगे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो ये था इंटरनल और एक्सटर्नल। तो वीडियो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो इतनी वीडियो है इसमें आपको लगेगा कि ये कुछ भी खास नहीं है, लेकिन अब बात करेंगे फॉर्मल की, जो कि चैप्टर स्टार्टिंग में है। और फॉर्मल इनफॉर्मल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है इसमें से। बताऊंगा इसी वीडियो में कि कौन सा क्वेश्चन आया है, तो उसे अच्छे से हमें करना होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे आप फॉर्मल कम्युनिकेशन की। यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। फॉर्मल से हमें क्या समझ आता है कि फॉर्मेलिटी, लेकिन यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात है क्योंकि ये फॉर्मल इसलिए क्योंकि सब कुछ इसमें वेल डिफाइंड है। इसमें सब कुछ वेल डिफाइंड होता है, इसमें कोई भी चीज यहाँ से वहां नहीं होनी, इसी की बात करने वाले। तो सबसे पहले तो फॉर्मल वे टू अचीव। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो फॉर्मल वे टू अचीव हो गया, यानी कि अचीव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव किसके, ऑर्गेनाइजेशन के। तो ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे अचीव करने का फॉर्मल वे है ये। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होता है इसमें वेल डिफाइंड होता है, कोई भी चीज यहाँ से वहां नहीं होनी। थर्ड वन इज इनफ्लेक्सिबल इन नेचर। तो इसका जो नेचर है वो इनफ्लेक्सिबल है, क्यों, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं होना। जब कुछ किसी में चेंज ही नहीं होना यानी कि लचीलापन नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल नहीं है तो इनफ्लेक्सिबल, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पर मैंने तो इस तरह से समझाने के लिए पॉइंट्स बनाए हैं, लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है। आपको जैसे नॉर्मल वे में पैराग्राफ से इसका बना के वैसे लिखना है। फोर्थ वन इज क्लियरली अथॉरिटीज टू रिपोर्ट। तो यहाँ पर अथॉरिटी क्लियर होती है कि कौन सा आदमी किसको रिपोर्ट करेगा, यानी कि अब ए बी सी है तो ए जो है वो बी को रिपोर्ट करेगा और बी सी को करेगा। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि ए डायरेक्ट सी से बात कर ले या सी डायरेक्ट ए को रिपोर्ट कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्लियरली है यहाँ पर, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है कि ए अपनी बात बी को कहेगा, बी सी को कहेगा, फिर सी ने ए को जवाब देना तो सी पहले बी को बताएगा फिर बी ए को बताएगा। तो वेल डिफाइंड है सब कुछ भी चेंज नहीं होना, इनफ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर कांट चेंज। वही बात, स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं होगा क्योंकि सब कुछ वेल डिफाइंड है, इनफ्लेक्सिबल है, तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अब किसी चीज का स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं होना, जैसे चीज जो चल रही है वो चलनी ही वैसे है, तो फ्लो जो है वो स्मूथ हो जाएगा क्योंकि सभी लोग फिर उसी तरह से काम करने की आदी हो जाएंगे, उन्हें आदत हो जाएगी। नेक्स्ट इज एंड लास्ट वन इज नोन एज वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसे वर्टिकल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और वर्टिकल तो होता है जैसे ये मैथ में होता था वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो ये होती थी वर्टिकल वाली और ये होती थी हॉरिजॉन्टल वाली, ये होती थी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो इसी तरह से जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 इसमें आगे पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन। सेकंड वन इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यानी कि हॉरिजॉन्टल में आपको जैसे यहाँ से देखे तो ये एक्स एक्सिस की तरह कम्युनिकेट होगा और अपवर्ड और डाउनवर्ड में वाई एक्सिस की तरह कम्युनिकेट होगा। तो इसीलिए इसे वर्टिकल कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन को। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर ली है, अब बात करेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की ओर कम्युनिकेशन होगा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें एक होती हैं टॉप अथॉरिटीज। तो जो टॉप अथॉरिटीज होंगी वो यहाँ पर डायरेक्शंस देंगी, ऑर्डर देंगी किसे, जो डाउनवर्ड में है, जो एम्प्लॉइज हैं, काम कर रहे हैं, जो काम कर। तो सबसे पहले बात करेंगे सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। इसका मीनिंग क्या है, यानी कि जो सुपीरियर हैं वो टॉप अथॉरिटीज में होंगे, यानी कि जो कंपनी में या फिर बिजनेस में जो अपर पोस्ट पर है, जिनकी पोस्ट ऊंची है यानी कि अपर लेवल की पोस्ट पर, और जो सबऑर्डिनेट है वो लोअर लेवल पर होंगे। तो जैसे कि ये एक होता है टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। तो जो सबसे अच्छे होंगे, जिन्हें एक्सपीरियंस ज्यादा है, समझ ज्यादा है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है, वो हमेशा होंगे टॉप अथॉरिटीज में। उसके बाद जिन्हें थोड़ी सी उनसे कम नॉलेज है वो होंगे मिडल में, और जिन्हें न्यू है, फ्रेशर है, वो लोअर से स्टार्ट करेंगे और फिर
यहाँ पर होता है लोअर मैनेजमेंट। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की ओर कम्युनिकेशन होगा। टॉप की जो मैनेजमेंट है वो ऑर्डर देगी मिडल को और मिडल वाले लोअर को। कोई भी बात करनी है लोअर वालों को तो वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, उन्हें अपनी बात पहले मिडल वालों से करनी होगी, मिडल वाले टॉप वालों को कहेंगे, और जो टॉप लेवल का है वो आंसर देगा तो पहले मिडल को फिर लोअर को, डायरेक्ट वो भी आंसर लोअर को नहीं दे सकता। तो ये है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। थोड़ी सी बुक की बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन दैट फ्लो फ्रॉम ए हायर लेवल टू लोअर लेवल, वही बात हमने की है, टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट, हायर टू लोअर। उसके अलावा इन अदर वर्ड्स कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस फ्रॉम द सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, इसकी भी बात कर ली है। इन ए ऑर्डर, ऑर्डर है यहाँ पर टॉप से मिडल, मिडल से लोअर। उस तरह इसकी बात करें तो सेल्स मैनेजर, उसके बाद असिस्टेंट सेल मैनेजर, उसके बाद सेल्स ऑफिसर और उसके बाद सेल्समैन। यानी कि सेल्समैन को कोई बात कहनी है तो वो सबसे पहले सेल ऑफिसर को कहेगा, ऑफिसर असिस्टेंट सेल मैनेजर को कहेगा और असिस्टेंट वाला जो मेन सेल्स का मैनेजर होगा डिपार्टमेंट का उससे कहेगा। ये ऑर्डर सबसे पहले इसे देगा असिस्टेंट को, ये ऑफिसर को और ये सेल्समैन को। तो यानी कि सब कुछ तय है, ऊपर से नीचे की ओर, हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर कम्युनिकेशन होना, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होना है। इट इज डन फॉर अचीविंग गोल्स ऑब्जेक्टिव एंड अप्लाइंग स्ट्रेटजीज। तो मोटिव सेम है, कम्युनिकेशन का मोटिव क्या है कि अच्छे से बिजनेस जो है वो चले, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, जो हम चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से वो अचीव हो जाए, इसीलिए इसका यूज होता है। उसके अलावा अगर बात करें तो जो हमारी स्ट्रेटजी है वो अप्लाई हो जाए आसानी से, काफी बड़ा रोल है इसके अंदर, क्योंकि इसमें अथॉरिटी होती है। ये टॉप वाली जो मैनेजमेंट है वो सीधा ऑर्डर ही देगी, तो ये डिसएडवांटेज में भी इसकी बात करने वाले हम। तो उसके अलावा अगर कुछ और बात करें तो इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर इंप्लीमेंटिंग प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस एंड फॉर गेटिंग परफॉर्मेंस फीडबैक। इट इज यूज्ड बाय मैनेजर फॉर हाईलाइटिंग द एरियाज ऑफ अटेंशन। मोटिव इसका क्या है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का, कि जो प्रोसीजर हैं वो अप्लाई हो जाएं, जो हम चाहते हैं, जैसा काम करवाना चाहते हैं वैसा ही काम करें, और फीडबैक के लिए भी इसी का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फर्स्ट वन है यूजफुल फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए काफी यूजफुल है। यूजफुल क्यों है? क्योंकि डाउनवर्ड में जो स्ट्रेटजी है वो अप्लाई होनी है, प्रोसीजर वही होना है टॉप से लोअर तक। तो यानी कि ये इसके एडवांटेजेस है। जो पॉलिसीज हैं वो अच्छे से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, गोल्स को आसानी से अचीव किया जा सकता है। सेकंड इज गुड ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड जो एडवांटेज है इसकी वो है गुड ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग गुड ऑर्गेनाइजेशन इन ए कंपनी। तो एक अच्छी तरह से अगर किसी कंपनी को चलाना है तो उसमें काफी अच्छा रोल होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का। थर्ड वन इज यूजफुल फॉर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के लिए भी जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है वो काफी ज्यादा यूजफुल है। यूजफुल क्यों है? क्योंकि उन्हें समझ आता है कि हमारी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर क्या है। क्योंकि जॉब के लिए उन्हें जो भी काम चाहिए समझना है, उन्हें काम किस तरह से करना है, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन उसमें काफी ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से ही वो मोटिवेटेड रह सकते हैं और ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये है थर्ड पॉइंट। फोर्थ वन इज सुपीरियर वेल इन्फॉर्म। तो जो टॉप अथॉरिटीज होंगी वो सुपीरियर होंगे, उन्हें ज्यादा समझ होगी। तो यहाँ पर जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, जो सुपीरियर्स हैं, टॉप अथॉरिटीज हैं, उनके लिए भी काफी अच्छा है, क्योंकि उन्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से, और जिससे वो अपना काम सही समय पर कर पाते हैं। यानी कि अगर उन्हें काम कैसे करवाना है, जल्दी करवाना है, तो उन्हें अच्छी तरह नॉलेज भी होती है और वो काफी अच्छे से इसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। फिफ्थ वन इज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। एक बिलोंगिंगनेस की सेंस भी आती है किसमें? एम्प्लॉयज में। एम्प्लॉयज को लगता है कि हाँ उनका भी इस फर्म से, ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से कोई ना कोई लिंक है, क्योंकि वो उसके लिए काम कर रहे हैं। और ये कब होगा? जब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इसमें काफी अच्छा रोल करता है अदा, क्योंकि एम्प्लॉइज फील करते हैं कि वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये उन्हें कब लगेगा? जब टॉप अथॉरिटीज उनके साथ बातचीत करेंगे, जैसे यहाँ पर होगा
ऑफिसर सेल्समैन से बात करेगा, मैनेजर ऑफिसर से। तो यहाँ पर जो डाउनवर्ड में या लोअर लेवल पे हैं उन्हें भी लगेगा कि वो भी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन उसका पार्ट है, तो बिलोंगिंगनेस की एक सेंस क्रिएट हो जाएगी। तो ये थी एडवांटेजेस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब बात करेंगे डिसएडवांटेजेस क्या है। किस चीज के लाभ है तो हानियां तो होंगी ही, डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। तो जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। अब यहाँ पर सेल्समैन को डायरेक्ट बात करनी थी मैनेजर से, लेकिन बीच में ये दो लोग आ गए, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर और सेल्स ऑफिसर, इनसे भी बात करनी होगी। इसे डायरेक्ट ऑर्डर देना था सेल्समैन को, लेकिन बीच में कौन आ गया, मैनेजर और ऑफिसर। तो यहाँ पर टाइम लगेगा क्योंकि ये इसे कहेगा फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर टाइम लगता है। डिस्टोर्शन यानी कि इसने कुछ मैसेज दिया, 100% बात कहेगा सेल्स मैनेजर, ये इसे बताएगा यहाँ तक बात पहुंचते पहुंचते हो जाएगी 80%। तो फर्स्ट स्टेप पर थी 100%, यहाँ पर हो गई 80%, और थर्ड ऑफिसर तक पहुंचते पहुंचते हो गई 60%, और जब सेल्समैन तक बात पहुंची तो वो रह गई 40%। यानी कि 100% पर बात चली, वो टूटते फूटते इसे कम समझ आई, इसे और कम आई, उसे और कम आएगी समय, तो 100% वाली चीज 40% तक उसके पास पहुंची, तो मैसेज का डिस्टोर्शन हो गई। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मैसेज आल्सो गेट डिस्टोर्टेड व्हेन इट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि टॉप से बॉटम की ओर जा रहे हैं तो मैसेज डिस्टोर्ट हो जाएगा। द सेम मैसेज डज नॉट गेट कन्वेड टू द लाइन ऑफ एम्प्लॉइज। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज डिले। डिले होगा क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग का पॉइंट हमने अभी बात की, तो डिले भी होगा क्योंकि बीच में स्टेप काफी ज्यादा है और ये इनफ्लेक्सिबल है नेचर में, ये बात फॉर्मल में अभी हमने की है। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट है अथॉरिटेटिव एंड डायरेक्टिव। तो जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है इसमें ऐसा नहीं है कि जो टॉप मैनेजमेंट ने कहा उसके अलावा हम कुछ अलग कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो टॉप मैनेजमेंट ने कह दिया वही लोअर को करना होगा, यानी कि इसमें डायरेक्शन दे दी कि ये काम करना है। अथॉरिटेटिव है क्योंकि इनके पास अथॉरिटी है, ये टॉप पर है, तो इन्हें ये जैसा कहेंगे लोअर को वैसा करना ही होगा। एंड लास्ट इज नो कॉन्फिडेंशियल मैटर। तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कोई भी चीज कॉन्फिडेंशियल नहीं रह सकती, क्योंकि फॉर्मल है। जब डायरेक्ट बात ही नहीं हो पाएगी तो बीच में जो आएंगे सभी को वो बातचीत है या जो भी मटेरियल मैटर है, कोई भी डिस्कशन है, सबको मालूम है, तो कॉन्फिडेंशियल गुप्त रहने वाली तो कोई चीज ही नहीं है। तो ये था डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे की ओर कम्युनिकेट हो रहा है, एंड ये थे इसके एडवांटेजेस, ये थे डिसएडवांटेजेस। तो इसी तरह से अब बात करेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन की, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर होगा अपवर्ड कम्युनिकेशन, उसी की बात अब हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन की। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की तो बात हमने कर ली है, अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात करते हैं। अपवर्ड जैसे मीनिंग से ही समझ आ रहा है, नीचे से ऊपर की ओर कम्युनिकेशन होगा, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर, फिर डायरेक्टर, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सबसे पहले तो लोअर टू अपर, लोअर लेवल से अपर लेवल। उसके बाद जब लोअर लेवल से अपर लेवल कम्युनिकेट होगा, लोअर से अपर, नीचे से ऊपर, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, सजेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो काफी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे एम्प्लॉयज होंगे लोअर लेवल पे वो हमें कुछ सजेशंस देंगे, जो टू अथॉरिटीज पे, या कोई कंप्लेंट होंगी उनकी, सजेशन भी हो सकते हैं कंप्लेंट भी, या कोई रिपोर्ट वगैरह होगी, या फिर कुछ और वो चीजें जो चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में, कंपनी में होनी चाहिए या जो नहीं है। तो इस तरह से जो भी सजेशन होंगे, कंप्लेन होंगे, रिपोर्ट्स होंगी, वो उनके बारे में चीजें शेयर होंगी अपवर्ड कम्युनिकेशन में, नीचे से ऊपर की ओर। तो इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। प्रमोट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो जब जो कम्युनिकेशन है वो अपवर्ड होगा, नीचे से ऊपर की ओर जब कम्युनिकेशन होगा तो इससे जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी अच्छी होगी, किसमें, मैनेजमेंट में और एम्प्लॉयज में। तो ये है पॉइंट नंबर 1, प्रमोट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इम्प्रूव्स रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इम्प्रूव होगी, किसकी, एम्प्लॉयज की और मैनेजमेंट की। यानी कि जो लोअर लेवल पे लोग हैं
और जो अपर लेवल पे लोग हैं तो उनके बीच की जो रिलेशनशिप है वो अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। अवेयरनेस अवेयरनेस आएगी। जो मैनेजमेंट है टॉप लेवल की, टॉप अथॉरिटीज हैं, उनमें अवेयरनेस आएगी। वो जाग जाएंगे कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या चाहते हैं जॉब से, कि जो भी चीजें वो चाहते हैं उनकी जो फीलिंग्स है उसके बारे में भी जानने लगेंगे। फोर्थ वन इज आइडियाज। तो जब अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है तो आइडियाज जो हैं वो शेयर होते हैं, लेकिन जब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है तो आइडिया शेयर ही नहीं होते, क्योंकि वो ऊपर से नीचे ऑर्डर ही आती है सिर्फ। लेकिन जब अपवर्ड होता है कम्युनिकेशन तो अच्छे खासे जो आइडियाज एम्प्लॉयज के माइंड में आते हैं वो शेयर होते हैं। फिफ्थ वन इज फीडबैक। तो जब अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है यानी कि लोअर लेवल से अपर लेवल की ओर, तो यहाँ पर जो फीडबैक है वो भी काफी अच्छी तरह से जाता है, क्योंकि फीडबैक नीचे से ऊपर की ओर जाना, अपवर्ड कम्युनिकेशन में जाना सबसे अच्छा है, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उन्हें ज्यादा पता है कि सिचुएशन कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की क्या है। तो फीडबैक में काफी अच्छा इसका काम होता है अपवर्ड का। सिक्स्थ वन इज एटीट्यूड। जो टॉप अथॉरिटीज हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि जो उनकी एम्प्लॉयज है उनका एटीट्यूड कैसा है, बर्ताव कैसा है, क्योंकि जब कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी, तभी तो पता चलेगा कि कौन किस तरह से है। तो ये थी 6 एडवांटेजेस ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब बात करेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फियर ऑफ इनकम्पिटेंस। तो जो डिसएडवांटेज है सबसे पहली अपवर्ड कम्युनिकेशन की वो है कि जो एम्प्लॉयज है उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर भी होता है कि कहाँ वो लोअर लेवल का एक सेल्समैन वगैरह है और कहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात कर रहे। तो कहीं ना कहीं फियर भी होता है माइंड में जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, जिसे कहेंगे फियर ऑफ इनकम्पिटेंस। सेकंड वन इज मैसेज नॉट रीच। तो कई बार मैसेज ही रीच नहीं होता, तो कोई एम्प्लॉय है वो सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक तो मैसेज भेज नहीं सकता, क्योंकि फॉर्मल का ही पार्ट है अपवर्ड भी। अपवर्ड में ऐसा नहीं होगा कि सीधा बात हो जाएगी या सीधा ऑर्डर आ जाएगा, बीच में जो पॉइंट्स हैं, स्टेप हैं, वो तो होंगे ही, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर होता है, तो मैसेज कई बार पहुंच ही नहीं पाता। यानी कि मैसेज असिस्टेंट मैनेजर ने तो भेजा, मैनेजर ने आगे भेजा, लेकिन डायरेक्टर्स ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैसेज ही नहीं भेजा। तो कई बार ये भी इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। और कई बार अगर पहुंच भी जाए तो वो सीरियसली लेते ही नहीं है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कई बार उन्हें भी लगता है कि ये लोअर लेवल के एम्प्लॉय हमें क्या सिखाएंगे। थर्ड वन इज अनविलिंगनेस। अनविलिंगनेस यानी कि कई बार एम्प्लॉयज की इच्छा ही नहीं होती कि हम अपना काम जो थोड़ा बहुत है वो करें अपने लेवल पर, हमें क्या है जो कुछ भी हो कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का। तो कई बार अनविलिंगनेस भी एक डिसएडवांटेजेस है किसकी, अपवर्ड कम्युनिकेशन की, क्योंकि उन्हें होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें लगता है कि अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो हो सकता है हमें नौकरी से ही हटा दें, जॉब से ही निकाल दें। तो वो अपनी जॉब को लेकर भी काफी ज्यादा सोचते रहते हैं, इसलिए। फोर्थ वन इज डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का पॉइंट डाउनवर्ड में भी था और अपवर्ड में भी है। डिस्टॉर्शन तो होगा, इसने मैसेज भेजा, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ गया, फिर ऊपर गया, तो यानी कि मैसेज कई बार पूरी सही तरह से पहुंच भी नहीं पाता, डिस्टॉर्शन होगा। उसके बाद फ्लैटरी, चापलूसी। तो कई बार जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चापलूसी करने लग जाते हैं टॉप अथॉरिटीज की कि आप तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं मैनेजमेंट, और कोई होता तो कर नहीं पाता, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना फायदा सोचते हैं। पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट। तो जो एम्प्लॉयज हैं वो कई बार अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए फ्लैटरी, चापलूसी करते हैं, क्योंकि जहां पर चापलूसी होगी वहां पर पर्सनल बेनिफिट्स जरूर होगा। तो वो कहीं ना कहीं जो सच्चाई होगी, ट्रुथ होगा, उसे छुपाएंगे। तो ये है डिसएडवांटेज अपवर्ड कम्युनिकेशन की लास्ट। तो ये था अपवर्ड कम्युनिकेशन का टॉपिक। इसमें कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो ये है अपवर्ड। अब बात करेंगे हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो हमने अभी तक बात की डाउनवर्ड की और अपवर्ड की, इसमें वर्टिकल था, डाउनवर्ड में नीचे की ओर, अपवर्ड में ऊपर की ओर। अब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, जो इस तरह से होगा, कम्युनिकेशन इस तरह से चलेगा, तो उसी की बात करने वाले हैं। अभी तक हमने जो बात की है अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की, वो वर्टिकली थे इस तरह से, यानी कि ये था डाउनवर्ड
और ये था अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो अब बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की। ये इस तरह से होता है, ऐसे जैसे कि मैथमेटिक्स में एक्स एक्सिस होती है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन शेयर होगी किनमें, विद इन पीपल एट सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर होगी जो सेम लेवल पे हैं, लाइक मैनेजर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो जो मैनेजर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, लेवल सभी का सेम है, तो उन्हीं के बीच में बात होगी। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर और सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्समैन, उनकी नहीं होगी। तो उन्हीं पर्सन्स के बीच में बातचीत होगी जो सेम लेवल पे हैं, किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे उनके डिपार्टमेंट डिविजन्स अलग अलग हो। इसके दो टाइप्स हैं। तो सबसे फर्स्ट है जियोलॉजिकल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जियोलॉजिकल जैसे वर्ड से समझा रहा है, जियोग्राफिकल भौतिक। इसका एग्जांपल लेते हैं हम। कोई कंपनी है एबीसी, तो एबीसी जो कंपनी है इसकी ब्रांचेस हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, बेंगलुरु। तो ये 5 स्टेट्स अलग अलग जो हैं, इन सभी में ब्रांचेस है इसकी। तो सभी के मैनेजर होंगे। तो जब इन 5 ब्रांचेस जो ये हैं इनके मैनेजर आपस में बातचीत करेंगे तो उसे कहेंगे जियोलॉजिकल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्योंकि उन सबका लेवल सेम है तो वो आपस में बातचीत करेंगे, उसे जियोलॉजिकल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रांचेस हैं ये अलग अलग जगह पे हैं, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, सभी अलग अलग जगह पे हैं, इसलिए। सेकंड टाइप है इसका फंक्शनल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फंक्शनल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में एग्जांपल की बात करें तो एक ही ब्रांच है, एग्जांपल लेते हैं मुंबई की ब्रांच है कोई किसी कंपनी की। तो जो मुंबई की ब्रांच जो है कंपनी की, उसी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट का मैनेजर। तो जब ये तीनों आपस में बातचीत करेंगे तो इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल, फंक्शनल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्योंकि ये मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस एंड ये ऑपरेशन, तो ये मैनेजर है एक ही ब्रांच में। कौन सी ब्रांच है? मुंबई। तो मुंबई ब्रांच में ये तीनों मैनेजर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, लेकिन इनका जो लेवल है वो तो सेम है ना, पोस्ट इनकी सेम है। ये भी मैनेजर है, ये भी, तो इसलिए ये आपस में बातचीत कर सकते हैं। इसे कहेंगे फंक्शनल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं आप इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं। डिक्रीज मिसअंडरस्टैंडिंग। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार हो जाती है दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, फॉर एग्जांपल फाइनेंस और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा तो आपस में वो लोग बातचीत जब करेंगे तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। जबकि अपवर्ड और डाउनवर्ड में मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सब कुछ उसमें तय होता है, कुछ भी इनफ्लेक्सिबल नहीं होता। जबकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग का जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो ये इसकी फर्स्ट एडवांटेजेस हैं। सेकंड एडवांटेज जो है इसकी वो है एनहांस प्रोडक्टिविटी। तो जो प्रोडक्टिविटी है वो एनहांस हो जाएगी, उपयोगिता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब जो मैनेजर्स हैं डिपार्टमेंट्स की वो कैजुअली फ्रेंडली बातचीत करेंगे तो काफ़ी फर्क पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो एटमॉस्फेयर है वो भी काफ़ी सही हो जाएगा। थर्ड वन इज इम्प्लीमेंटेशन। तो जब डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर आपस में बातचीत कर रहे हैं तो जो टॉप लेवल, जो टॉप अथॉरिटी डिसीजन लेंगी, फॉर एग्जांपल ये तो थे डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उसकी मैनेजर, इनके ऊपर भी कोई मैनेजर होगा ब्रांच का पूरी, तो उसे अगर अपना जो उसने ऑर्डर दिया वो अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है तो उनमें हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेशन होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स के बीच, वहाँ पर जो मेन जो भी टॉप अथॉरिटी होगी उसका जो डिसीजन है, जो ऑर्डर है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट अप्लाई हो सकता है। अप्लाई क्यों होगा? क्योंकि एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा होगा, हेल्दी एटमॉस्फेयर होने के कारण अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। फोर्थ वन इज टीम वर्क।
तो अब हॉरिजॉन्टली काम हो रहा है, आपस में बातचीत हो रही है, तो टीम वर्क हो गया, इम्प्रूव हो गया। तो ये है फोर्थ पॉइंट। एंड लास्ट वन इज जॉब सेटिस्फैक्शन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन टू वर्क। तो जब आपस में बातचीत हो रही है तो टीम वर्क भी इंक्रीज हो गया, एक टीम की भावना भी पैदा हो गई, जो डिफरेंट लेवल के डिपार्टमेंट्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनके बीच में, और साथ साथ जॉब से सभी सेटिस्फाई रहेंगे और उन्हें मोटिवेशन मिलता रहेगा क्योंकि आपस में बातचीत अच्छे तरीके से हो रही है। तो ये तो थी एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, उन्हीं की बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम इन कंट्रोल। कुछ भी कंट्रोल में रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन था तो वहां पर तो सब कुछ तय है, अथॉरिटी है, ये इसे रिपोर्ट करेगा, वो उसे, सब कुछ तय है। लेकिन यहाँ पर जब आपस में बातचीत हो रही है मैनेजर्स के बीच में, तो कंट्रोल नहीं रह पाएगा। कंट्रोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का, सिस्टम का, वो खराब हो जाएगा। सेकंड वन इज कॉन्फ्लिक्ट। झगड़ा तो होगा जहाँ पर बातचीत, एक तो बातचीत कई बार सही होते होते भी खराब हो जाती है। तो इसी तरह से जब डिफरेंट मैनेजर्स बात करें तो हो सकता है किसी बात पर झगड़ा हो जाए, वो कोई और बात कहे, ये मार्केटिंग मैनेजर कुछ और कहे, फाइनेंस वाला कुछ और कहे, ऑपरेशन मैनेजर कुछ और कहे, तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा भी हो जाता है। थर्ड वन इज टाइम कंज्यूमिंग। तो टाइम कंज्यूमिंग भी डिसएडवांटेजेस है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की, क्योंकि कई बार बातों में मान लीजिए लग गई ज़्यादा ही, तो जो काम करना है वो भी रह जाएगा, तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन का काम रह सकता है इसमें। फोर्थ वन इज इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन तो होगा ही क्योंकि कुछ भी तय नहीं है, सब कुछ फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है, कोई भी बात आपस में कर रहा है तो कुछ भी बात होगी जब, तो यहाँ पर इनडिसिप्लिन भी हो जाएगा। कुछ भी डिसिप्लिन में नहीं होगा तो जो हमने पहले बात की, झगड़ा भी होगा और कंट्रोल भी नहीं रह पाएगा, जो कि फर्स्ट पॉइंट था, प्रॉब्लम इन कंट्रोल। तो सब कुछ हो जाएगा क्योंकि कोई भी रूल ही नहीं है। जब रूल नहीं होगा तो डिसिप्लिन कहाँ से रहेगा। फिफ्थ वन इज राइवलरी। झगड़ा तनाव छोटा मोटा हो सकता है, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि बातचीत हो रही है तो झगड़ा होने के चांसेस तनाव के काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि सब कुछ फ्लेक्सिबल है, कुछ भी अथॉरिटी नहीं है, कुछ भी आपस में बातचीत हो रही है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, इसलिए तो यहाँ पर राइवलरी के चांस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड लास्ट वन इज इग्नोरिंग वर्टिकल कम्युनिकेशन। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है तो जाहिर सी बात है वर्टिकल को तो इग्नोर ही किया जाएगा। वर्टिकल किस तरह से होता है, डाउनवर्ड या अपवर्ड, लेकिन ये तो हॉरिजॉन्टली काम हो रहा है तो यहाँ पर वो तो इग्नोर ही हो गया। तो ये था टॉपिक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का। तो जो हमने चैप्टर की बात की थी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो फॉर्मल के तीन टाइप से, डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल, तीनों की बात हो गई है। अब बात करेंगे इनफॉर्मल क्या है। इनफॉर्मल के कोई भी टाइप्स नहीं है, इसमें ग्रे पॉइंट नेटवर्क आता है, उसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, उसकी बात करेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात हमने कंप्लीट कर ली है। अब इनफॉर्मल की बात करें तो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल के बिल्कुल उल्टा है, ऑपोजिट है, विपरीत है। तो जो हमने फॉर्मल की बात की उसमें सब कुछ तय होता था कि ये आदमी ए अगर कोई है तो वो बी से रिपोर्ट करेगा, बात करेगा, बी सी को, सी डी को, डी आगे ई को, इस तरह से चलता रहेगा। यानी कि एक लेवल सेट था कि वो आदमी डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। एक सेल्समैन डायरेक्ट बात नहीं करेगा, सेल्स का जो डिपार्टमेंट का मैनेजर है या हेड है डायरेक्ट बात नहीं करेगा। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो इट अकम्प्लिश इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव इन एन इनफॉर्मल ग्रुप। तो ये इस तरह से, मतलब कोई भी फॉर्मेलिटी वाला ग्रुप नहीं है, यानी कि किसी भी ग्रुप ये इस तरह से नहीं है कि जैसे कंपनी ने कहा बनाओ ये करो, कुछ भी अथॉरिटी नहीं है इसमें, कहा नहीं गया, खुद ब खुद लिया बना, और हर किसी के इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव जो है उसे अकम्प्लिश करने के लिए इसका यूज होता है। तो इसमें कोई लोअर लेवल का आदमी सीधा बात कर सकता है डायरेक्टर्स तक से भी, वो भी फ्रेंडली। लेकिन फॉर्मल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें सब कुछ तय था
कि कौन किससे बात करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा, उसमें इनफ्लेक्सिबल था सब कुछ, इसमें सब कुछ फ्लेक्सिबल है, कोई किसी से भी बात कर सकता है। तो अगर हम बात करें कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन ही हो, उसके अलावा कुछ हो ही ना, लेकिन वहां पर भी इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीटली फॉर्मल कम्युनिकेशन ही है, लेकिन वहां पर इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसे हम कम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि फॉर्मल में मान लिया कि सब कुछ तय है, वो आपस में बातचीत कर ही नहीं सकते, लेकिन लंच ब्रेक तो होगा, एम्प्लॉय काम के बाद घर भी जाएंगे, तब भी तो बातचीत होगी, वो क्या होगी? इनफॉर्मल होगी। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कितनी ही फॉर्मल हो, लेकिन वहां पर भी इनफॉर्मल की इम्पोर्टेंस उतनी ही है, क्योंकि इसमें फ्रेंडली बातचीत होती है। लोअर लेवल का आदमी अपर लेवल हायर अथॉरिटी से बात कर लेता है, तो इसे जो है वो ग्रेप वाइन नेटवर्क भी कहते हैं। तो ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल, ग्रेप वाइन नेटवर्क भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो है वो फॉर्मल का बिल्कुल अपोजिट है, इसमें सब कुछ उसके उलट होने वाला है, कोई किसी से भी बात कर सकता है। इसमें जो एम्प्लॉयज हैं, कई बार वो फ्रेंडली बातचीत कर लेते हैं हायर अथॉरिटी से, और अपनी जो डिज़ायर्स हैं उन्हें भी, या जो वो उनके इंटरेस्ट हैं उन्हें भी बताते हैं उसके बारे में, तो काफ़ी फ्रेंडली टॉक होती है इनफॉर्मल में। तो अब ग्रेप वाइन नेटवर्क की बात करते हैं। ग्रेप वाइन अंगूर की बेल की तरह, अंगूर की बेल में जैसे कुछ भी समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ कहाँ से हो रही है, तो उसी तरह से जो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ये अंगूर की बेल है, अंगूर थोड़े कम है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म, फिर अगला स्टार्ट, फिर नीचे ऊपर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये कि कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट है। तो ठीक उसी तरह से जो ग्रेप वाइन नेटवर्क होता है, इसमें जो भी आधे अधूरे सच हैं, हाफ ट्रुथ स्टेटमेंट है, या उसके अलावा र्यूमर्स से अफवाहें हैं, वो बहुत जल्दी स्प्रेड होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई कह दे कि सरकार जो है वो सबके अकाउंट में 20-20 लाख दे रही है, तो कितनी जल्दी ये अफवाह उड़ेगी, बहुत जल्दी आग की तरह फैल जाएगी। वैक्सीन के बारे में लोग गलत अफवाहें कितनी जल्दी फैला रहे हैं, व्हाट्सएप काफ़ी बड़ा जरिया बन जाता है इस तरह की अफवाहों के लिए। तो ग्रेप वाइन नेटवर्क में अफवाहें और जो फॉल्स स्टेटमेंट हैं, गलत चीज़ें हैं, हाफ ट्रुथ हैं, आधी अधूरी चीज़ें हैं, सच्चाई नहीं है, झूठ है, वो सब कुछ काफ़ी जल्दी स्प्रेड हो जाता है। तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी ग्रेप वाइन नेटवर्क यानी कि इनफॉर्मल होगा, तो वहाँ पर इस तरह से आधे अधूरे सच कब फैलेंगे या कोई बात कब फैलेगी? जब इनफॉर्मली कम्युनिकेट होगा। वो कब होगा? लंच ब्रेक में, या जब एम्प्लॉय घर जाएंगे काम के बाद। तो ये है ग्रेप वाइन नेटवर्क, इसमें कुछ भी ऑफिशियल नहीं होता, कोई भी चीज इसमें ऑफिशियल नहीं है, सब कुछ अनऑफिशियल है। कोई फ्रेंडली टॉक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन नेटवर्क। तो काफ़ी कुछ समझ आया होगा। अब बात करेंगे इसके कुछ टाइप्स भी हैं, 4 तरह के होते हैं ये, उनकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे 4 एडवांटेज हैं इसके और 4 डिसएडवांटेज। ग्रेप वाइन नेटवर्क्स के टाइप्स हैं, 4 टाइप हैं, उसकी बात करें। फर्स्ट वन इज सिंगल स्टैंडर्ड चेन। तो इसमें क्या होगा? मान लीजिए मिस्टर ए है, बी है, सी है, यानी कि मिस्टर ए को कोई बात पता चली, वो मिस्टर बी को बताएगा, बी वही बात सी को बता रहा है, सी डी को, डी ई को, ई आगे एफ को, जी को, एच को, यानी कि इस तरह से चलता रहेगा। एक ने दूसरे को, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, चौथे से पांचवा, लाइन में ए से बी से सी से डी से ई। तो इस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड चेन। सेकंड वन इज गॉसिप चेन। गॉसिप चेन जो इसका सेकंड टाइप है, इसमें क्या होगा? इसमें एक ही आदमी इंफॉर्मेशन या र्यूमर फैलाएगा, इंफॉर्मेशन शेयर करेगा जिससे वो मिलेगा। मान लीजिए ए है जो, वो मिला बी सी डी ई जी आई जेड क्यू एक्स जे।
तो ए जो है वो इतने लोगों से मिला, तो वो एक ही बात जो उसे पता चली वो इन सभी को बता देगा, तो ये कहलाएगा गॉसिप चेन। थर्ड वन इज फ्री फ्लो चेन। ए जेड एक्स एन आई क्यू सी बी डी एफ वाई। तो फ्री फ्लो चेन में क्या होगा, ये मैंने इतने सभी हैं जो लिखी, ये मान लीजिए पर्सन्स हैं। फ्री फ्लो चेन, ए को बात पता चली, जेड को कहीं और से लग गई पता, बी को कहीं और से, यानी कि वो जुड़ते चले जाएंगे खुद ब खुद ही। अब वाई एक्स एन आई क्यू को नहीं पता कि बातचीत क्या हो रही है ए और जेड में, कौन सी बात है, वो यूं ही बीच में आएंगे, फ्री फ्लो होगा इसमें। उन्हें ना कुछ जानकारी है इन सबको, ना इनको कुछ इंटरेस्ट है उस बात में, लेकिन फिर भी आएंगे। फ्री फ्लो है, जैसे चुनावी रैलियों में होता है, लोगों को पता नहीं होता कौन सी पार्टी है लेकिन आते हैं फिर भी। तो इस तरह से फ्री फ्लो होता है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन वो रैंडमली आते रहते हैं। और इसी तरह से जो र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं, वो बहुत जल्दी फैल जाती हैं। तो ये है पॉइंट नंबर थर्ड। और उसके बाद लास्ट टाइप जो आता है वो है क्लस्टर चैन। क्लस्टर जैसे गुच्छा, गुच्छे की तरह। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये पर्सन है ए, बी सी डी ई एफ जी एच। तो ए जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करेगा इन 7 लोगों के साथ, बी सी डी ई एफ जी एच। उसके बाद जो बी है वो भी सिर्फ 2 लोगों से ही शेयर करेगा, सी जो है वो भी 2 लोगों से शेयर कर रहा है, यानी कि सिलेक्टेड है। इसने इन 7 लोगों को बताया, इसने सिलेक्ट कर रखा था कि मैं इन 7 लोगों को बताऊंगा। आगे इन्होंने भी किसी न किसी को सिलेक्ट कर रखा होगा कि मैं ये बात तो जाकर सबसे पहले इसी को बताऊंगा। तो इसी तरह से हर कोई सिलेक्ट करके रखता है और इसी तरह से बात आग की तरह आगे फैल जाती है। तो ये हैं टाइप्स ऑफ ग्रेप वाइन या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। पर ये जो वीडियो है, वीडियो तो कंप्लीट बन गई है, लेकिन यहाँ पर जो मेन टॉपिक था हमारा कि 16 to 20 मार्क्स का कौन सा वो टॉपिक है। तो सबसे पहले तो लास्ट ईयर जो टॉपिक है हमने अभी बात की है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, ये क्वेश्चन पिछली बार या लास्ट ईयर 16 मार्क्स का आ चुका है, तो इस बार भी पूरे चांसेस हैं। उसके अलावा 4 मार्क्स का आ सकता है अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में से कोई भी एक छोटा टॉपिक। तो यहाँ पर टोटली बात करें अगर तो कोविड के कारण NE5 की जो चॉइस है वो होगी, तो कम से कम 16 मार्क्स का तो क्वेश्चन हमें ये इनफॉर्मल वाला, यानी कि या तो ये आ सकता है या जो भी आएगा। उसके अलावा अगर NE5 वाला जो सिचुएशन है वो नहीं होगी, अगर NE5 वाला हमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो 16 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स का कोई छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 16 to 20 मार्क्स का मटेरियल है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या क्या है इनफॉर्मल और या फिर ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन की। फर्स्ट वन इज फास्ट ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन काफ़ी जल्दी होता है, फास्टली होता है, जैसे अब कोविड का हो रहा है, यानी कि क्योंकि अफवाह होती है ना जो, वो काफ़ी जल्दी आपकी तरह फैल जाती है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बात जल्दी फैलती है क्योंकि सभी आपस में ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं। सेकंड है यूनिटी की भावना, एकता की भावना भी होती है, क्योंकि जहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो फ्रेंडली टॉक काफ़ी ज़्यादा आते हैं। कई बार डिफरेंट कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन भी जो कि वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में है, वो भी कई बार इकट्ठे काम करना शुरू कर देती हैं। थर्ड वन इज मोर इन्फॉर्मेशन। माना कि ये ज़्यादा सही नहीं है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का होना, क्योंकि अफवाहें काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है इसमें एज कम्पेयर टू फॉर्मल, क्योंकि फॉर्मल में सब कुछ तय है, अथॉरिटी ऑर्डर, उसमें ज़्यादा मन लगा के भी एम्प्लॉय काम नहीं करता, क्योंकि उसे हर टाइम डिसिप्लिन में रूल्स के अंडर रहना होता है। लेकिन इनफॉर्मल में तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा शेयर होती है, क्योंकि कई बार एम्प्लॉय अपने थॉट्स भी शेयर करता है। लास्ट इज फीडबैक। तो फीडबैक इनफॉर्मल में ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फॉर्मल में हमने बात की थी अपवर्ड में फ्लैटरी की, तो चापलूसी इसमें नहीं होगी, क्योंकि फ्रेंडली टॉक है, कैजुअली बातचीत हो रही है फ्रेंडली, तो यहाँ पर फीडबैक
एम्प्लॉयर अगर अच्छा चाहता है एम्प्लॉइज से, यानी कि एम्प्लॉयर चाहता है कि एम्प्लॉय सही फीडबैक दे, तो वहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ज़्यादा रोल है। तो ये थी 4 एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। बचपन इज र्यूमर, अफवाहें काफ़ी जल्दी फैल जाती हैं इनफॉर्मल में, क्योंकि आपस में बातचीत होती है। सेकंड इज अनरिलायबल। अनरिलायबल ये क्यों होता है? क्योंकि कोई भी ट्रस्टवर्दी सोर्स नहीं है, किसी बातचीत का ट्रस्टवर्दी सोर्स नहीं है। जैसे हम ग्रेप्स की वाइन की बात की थी, ग्रेप वाइन नेटवर्क में जो मैंने आपको अंगूर की बेल दिखाई थी, तो उस तरह से कोई भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। कौन सी चीज़ कहाँ से है कुछ नहीं पता, कोई सोर्स नहीं है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें कि ये सोर्स ये बात कह रहा है तो ये बात सही होगी। तो कुछ भी ट्रस्टवर्दी सोर्स नहीं होने के कारण अनरिलायबल है। अनरिलायबल के बाद थर्ड वन इज मिसअंडरस्टैंडिंग। तो जब बात कोई क्लियर ही नहीं है, आधी अधूरी सच्चाई है, अफवाहें उड़ रही हैं, तो लोगों के बीच में कंपनी को लेकर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक डिसएडवांटेज हो गई। लास्ट वन इज बैड रेपुटेशन। तो जब अफवाहें उड़ेंगी तो कई बार कंपनी की जो रेपुटेशन है वो सही नहीं रहती, जो लोगों के दिमाग में गलत जो इमेज है हमारी कंपनी की वो छप जाती है। जैसा कि कोका कोला के साथ हुआ था यूएसए में 1993 में पेप्सी कोला के साथ। तो लोगों को अफवाहें फैल गई थी कि ये अपनी जो ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक कह लें, तो उसमें ये सीरीज लगा कर डाल रहे हैं कुछ, तो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था गुडविल को कंपनी की। तो बैड रेपुटेशन बहुत ही जल्दी खराब होती है, चाहे कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे पर्सनल लाइफ है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यहाँ पर भी बड़ा रोल है। तो 4 एडवांटेज हैं इसकी और 4 डिसएडवांटेज भी हैं। और दूसरी बात अगर बात करें र्यूमर की, तो र्यूमर को ख़त्म करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा अफवाहें, तो कुछ लोग मान गए, जिन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ वो तो मान गए, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं है। तो यानी कि अफवाहों को ख़त्म करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो यानी कि सबसे पहले तो कंपनी को ध्यान रखना चाहिए कि अफवाहें ज़्यादा ना उड़े, या फिर कंपनी अपने जो प्रोडक्ट है उसकी पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा ध्यान दे। तो कुछ इस तरह से स्ट्रैटेजी अपनाकर जो र्यूमर से उन्हें किल किया जा सकता है। तो ये था फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो नेटवर्क्स है, इसका चैप्टर नंबर 5 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक। उसके अलावा दूसरे चैनल पर अकाउंटेंसी की वीडियो एनी टाइम अकाउंटेंसी पर अपलोड हो रही हैं। 3-4 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो आने वाली है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ये लेंथी हो चुकी है, टॉपिक समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।